आदि मानव यानी कि आखेटक शिकारी व खाद्य संग्रहकर्ता के रूप में उन्होंने किस प्रकार की दायित्व को निर्वहन करते हुए अपने विकास की अग्रसारित किया। क्या आप यह जानते हैं कि लाखों साल पहले इंसान कैसे जीवित रहा करते थे? ना खेती होती थी, ना पालतू जानवर थे, बस होती थी जंगले, नदियाँ और विभिन्न प्रकार की गुफाएं, और उसी बीच में रहते थे इंसान, वह भी एक आखेटक शिकारी के रूप में। लेकिन क्या शिकार ही उनकी एकमात्र जीवन शैली थी? उन्होंने कैसे भोजन एकत्र करना सीखा और यह पूरी प्रक्रिया कैसे सभ्यता के रूप में विकास में मददगार बनी? आइए हम जानते हैं विस्तार पूर्वक कि आखिर आदि मानव कैसे रहा करते थे और उनके जीवन का यापन कैसे किया। आदि मानव का जीवन एक आखेटक शिकारी की शुरुआत के रूप में होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्वप्रथम आदि मानव एक जंगलों में रहा करते थे और लगभग 25 लाख साल पहले जब आदि मानव धरती पर आकर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो शिकारी उन्हें हंटर गैदरर यानी कि आखेटक के रूप में कहा करते थे। इसका मतलब यह था कि वे भोजन के लिए शिकार किया करते थे और शिकार के साथ साथ उनका प्राकृतिक संसाधनों और खाद्य सामग्री इकट्ठा करने की उनकी प्रेरणा होती थी। उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य विकास की ओर अग्रसरित होने लगे, उसी प्रकार प्राचीन साक्ष्य के अनुसार हमें यह जानकारी मिलने लगी कि पुरातत्वविदों का कहना है अफ्रीका, एशिया और यूरोप में ऐसे कई साक्ष्य मिले हैं जो हमें यह दिखाते हैं कि उस दौर में लोग बड़े जानवरों का शिकार किया करते थे। यदि शिकार वह किया करते थे तो वास्तविकता में उनके पास क्या अस्त्र शस्त्र थे, क्या औजार थे? नहीं, उनमें सिर्फ और सिर्फ पत्थरों को नुकीला या धारदार बना करके उससे शिकारी का शिकार किया करते थे। उसके अलावा वह हड्डियां का भी इस्तेमाल करते थे। ये हड्डियों के द्वारा भी वह मूल रूप से शिकार किया करते थे। भारत के भीमबेटका गुफा चित्रों में शिकार के दृश्य स्पष्ट दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि वह अपने आसपास जिस प्रकार की सामाजिक ढांचा, जिस प्रकार का उनकी कार्य होती थी, उसी प्रकार से उन्होंने चित्र का भी उकेरने की कोशिश की है। आप यह जानने की यह कोशिश कर सकते हैं कि कैसे होता था वास्तविकता में शिकार। यानी कि आदि मानव केवल अपने हाथों से शिकार नहीं किया करते थे, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार की औजार बनाई। उसमें से मूल रूप से पत्थरों का, नुकीले हथियारों का, भाले, तीर, कमान आदि प्रकार की औजार विकसित होने लगी। लेकिन शिकार केवल ताकत से नहीं होता था, इसके लिए रणनीति भी होनी आवश्यकता है। यदि रणनीति आपके पास नहीं है तो निश्चित तौर से आपके लिए एक समस्या का सबब बन सकता है। शिकार की रणनीतियाँ मूल रूप से झुंड में होती थी, क्योंकि यदि झुंड में आप शिकार नहीं करते हैं तो निश्चित तौर से आप शिकार नहीं कर पाएँ, क्योंकि आपसे ज़्यादा ताकतवर जानवर होते थे। झुंड में मिलकर बड़े जानवरों को घेरने की आवश्यकता पड़ती थी। आग और जाल का उपयोग किया जाता था। पेड़ों और गुफाओं में छिपकर जो है वह घात लगाया करते थे, यानी कि पत्थरों और भाले का उपयोग किया करते थे मूल रूप से, और उससे वह कोशिश किया करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वह क्या कर सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। लेकिन हर समय जो है वो शिकार करना भी संभव नहीं होता था, और हर समय शिकार आपको मिल जाए, आप जानवर का शिकार कर पाए, ये भी ज़रूरी नहीं था। तब से अब उसके बाद प्रारंभ होने लगा कि लोग जो है शिकार ना करके विभिन्न प्रकार के खाद्य संग्रह यानी कि भोजन के लिए संघर्ष करने की जद्दोजहद प्रारंभ हो गई। शिकार हमेशा सफल नहीं होते थे। इस प्रकार इसलिए उन्होंने आदि मानव ने जंगलों में से जो है फलों, कंदोमूल को, बीजों को और मशरूम आदि प्रकार के जितने भी वस्तुएं उनकी प्राप्त हुई, महिलाओं और बच्चों को इस कार्य में मूल रूप से लिप्त करा दिया गया। इससे क्या फ़ायदा होने लगा कि लोग जो है जब शिकार नहीं मिलती थी तो उस कंडीशन में, उस स्थिति में लोग जो है उस भोजन का संग्रहण का उपयोग किया करते थे खाद्य पदार्थ के रूप में। खाद्य संग्रहण की महत्वपूर्ण चीज़ें हमें किस प्रकार से प्राप्त होती है, यानी कि जंगलों से जंगली फल, शहद, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियाँ। आज के समय में भी हम लोग देखते हैं प्रिमिटिव ट्राइब्स जो है क्या करते हैं, वो सारे वस्तुओं का संग्रहण करते हैं और वह बाज़ारों में विभिन्न प्रकार की दामों में बेचने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी आय का उपार्जन होता है।
इसके अलावा नदियों और तालाबों से मछलियां पकड़ने की प्रवृत्ति स्टार्ट हो गई थी, यानी कि मछलियां पकड़ करके भी वह क्या करते थे, अपनी खाद्य पदार्थ का वह सेवन किया करते थे। इसके अलावा कीड़े मकोड़े और छोटे जीव जैसे घोंघे और छिपकलियां वो मूल रूप से खाया करते थे। यही आदत आगे चलता गया और आगे चलकर खेती की ओर लोग बढ़ना प्रारंभ किए। खाद्य संग्रह से इंसान को यह पता चलना स्टार्ट हो गया कि पौधे को हम किस प्रकार से दोबारा से उसका उगा सकते हैं, दोबारा उसको एक जगह से दूसरे जगह में ले जाकर के हम जब उसको रोपेंगे तो मूल रूप से फिर वो एक पौधा का निर्माण हो सकता है। आग की खोज और जीवन शैली में ये विभिन्न प्रकार की क्रांति आप कह सकते हैं। लगभग 1.5 लाख साल पहले आदि मानव ने आग की खोज की। यह केवल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, क्योंकि यह जो है कच्चे मांस की जगह जो है पका हुआ भोजन मूल रूप से खाना प्रारंभ किया, क्योंकि अब जो है आग से पकाने के बाद जो है वह होना स्टार्ट हो गया कि उसको स्वादिष्ट लगना स्टार्ट हुआ। उनका मस्तिष्क तेजी से विकसित होने लगा। अब जो है वह विकास की कड़ी धीरे धीरे करके अग्रसरित होने लगी। आग के फायदे की यदि हम चर्चा करेंगे तो शिकार किए गए मांस को पकाना और उसे सुरक्षित रखना, इसकी प्रवृत्ति आना स्टार्ट होगी। वह अपने आप में सोचने लगे, समझने लगे। जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए भी वो आग का आग का उपयोग करने लगे। इस प्रकार ठंड से बचाव के लिए आग का उपयोग करने लगे। आग की खोज ने वास्तविकता में मानव जीवन को तेजी से आगे बढ़ाया और उसने धीरे धीरे खेती की ओर कदम बढ़ाया। या वास्तविकता में उदाहरण के रूप में जानेंगे कि यदि जिस समय आग की आविष्कार की गई थी, खोज की गई थी, क्या उन्हें यह मालूम था कि आधुनिक समय में इसी आग से लोहा के अयस्क को भी गला करके लोहा धातु को उपयोग किया जा सकता था। वैसे उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी, क्योंकि उस समय की जो ज़रूरत थी उसके अनुसार उन्होंने काम किया था। इस प्रकार अगला पॉइंट है कि आखिर शिकारी से किसान बनने के तक के सफ़र में किस प्रकार से उनकी प्रक्रिया चली। लगभग 12,000 साल पहले जब नवपाषाण काल यानी कि न्यूलिथिक एज की शुरुआत होती है, तब इंसान आखिर शिकारी से किसान बनना प्रारंभ होती है। ये एक दौर था कि लोग जो है खाद्य का संग्रहण कर रहे थे, भोजन का संग्रहण कर रहे थे। अब किसान बनने की जद्दोजहद प्रारंभ हुई। उसने जानवरों को पालना और फसलों को उगाना प्रारंभ किया। यहीं से सभ्यता की नींव पड़ी। अब हम देखते हैं कि महत्वपूर्ण बदलाव क्या देखने को मिलते हैं, यानी कि स्थायी घर और गांव बसने लगे थे। दूसरा यह है कि पशुपालन और कृषि की शुरुआत होने लगी। शिकार और खाद्य संग्रह धीरे धीरे कम होने लगा। अब शिकार की ओर ध्यान ना दे करके लोग खाद्य संग्रह की ओर ज़्यादा ध्यान देना प्रारंभ की, यानी कि उस ओर ज़्यादा आकर्षित हुए। इस तरह इंसान ने हजारों सालों तक संघर्ष किए, सीखता यह रहा और विकसित होते चले गए। इस प्रकार से हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि हम जो आज आधुनिक युग में जी रहे हैं वो एक दिन की मेहनत नहीं थी, एक दिन का परिणाम नहीं है, लाखों वर्षों का की परिणाम है। आज हम जिस आधुनिक जीवन का हम आनंद ले रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हमें उन्हीं आखिटक शिकारियों द्वारा और खाद्य संग्रहकर्ताओं के द्वारा, उनकी मेहनत के द्वारा, उनकी खोज ने हमें जो है वह इस नतीजे तक पहुंचा दिया है। अगर उन्होंने शिकार और आग का आविष्कार ना करके खाद्य संग्रह ना सीखा होता तो शायद मानव सभ्यता का विकास कभी संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार से क्या बोला जा रहा है कि अगर यदि शिकारी ही रह जाते हमारे आदि मानव, तो मूल रूप से आज के समय में हम विकास की सीढ़ी में, विकास की कड़ी में हम अपने आप को नहीं जोड़ पाते। तो आज अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमें कमेंट में यह बताएं, अगर आप आदि मानव होते तो क्या आप शिकार करना पसंद करते या खाद्य संग्रह करना पसंद करते। यानी कि शिकारी से लेकर के खाद्य संग्रह तक जितने भी प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, जितनी प्रक्रिया तक हम पहुँचे हैं, वह मूल रूप से आपका और हमारी आधुनिक काल के, आधुनिक समय की चीज़ों को भी दर्शाने की कोशिश करता है। यानी कि आदि मानव आखिर शिकारी से लेकर के खाद्य संग्रहकर्ता तक किस प्रकार से बना, हमें यह विस्तार पूर्वक इस आधुनिक काल तक ही समझ में आ जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।